हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मानव जनन तंत्र, इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो यह जो टॉपिक है याद हो जाएगा। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उस प्रश्न का उत्तर सही लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, ये जो टॉपिक है पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे बोर्ड एग्जाम में, चाहे नीट एग्जाम में, चाहे सीयूईटी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। यह जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मानव जनन तंत्र। मानव के बारे में आप जानते हैं, मानव कैसा प्राणी होता है। मानव एकलिंगी प्राणी होता है। एकलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जिनमें केवल एक लिंग पाया जाता है, नर या फिर मादा। समझ में आ गया? ऐसे प्राणी जिनमें केवल एक ही लिंग पाया जाता है, नर या मादा, उन प्राणियों को एकलिंगी प्राणी कहते हैं। मानव क्या है? एकलिंगी प्राणी है। दूसरा पॉइंट आप समझिएगा कि जो मानव है ये जरायुज प्राणी है। जरायुज किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज प्राणी कहते हैं। और जो अंडे को जन्म देता है, जैसे चिड़िया, सर्प, तो ऐसे प्राणी जो अंडे को जन्म देते हैं उन्हें अंडयुज प्राणी कहते हैं। अब बात करते हैं कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं। तो ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में मदद करते हैं, उन अंग के समूह को जनन तंत्र कहते हैं। जनन तंत्र कहते हैं। तो मानव जनन तंत्र किसे कहेंगे? कि मानव की जनन प्रक्रिया में मदद करने वाले अंग के समूह को जनन तंत्र कहते हैं। और उन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्शन आर्गन, दूसरा द्वितीयक जनन अंग। यानी कि मानव जनन तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं, जो अंग सहायक होते हैं, उन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। यह है आपका मादा जनन तंत्र और ये नीचे का है नर जनन तंत्र। ठीक है। हाँ, आगे मादा जनन तंत्र के बारे में भी पढ़ाएंगे, नर जनन तंत्र के बारे में भी पढ़ाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं देख लीजिएगा कि जो मानव जनन तंत्र होता है, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत जितने अंग होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक और दूसरा क्या? द्वितीयक। तो प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? इसके अंतर्गत नर में वृषण आता है। वृषण एक अंग है, ठीक है, जो कि जनन तंत्र का हिस्सा होता है। मादा में अंडाशय। मादा में क्या? अंडाशय। यानी कि समझिएगा ध्यानपूर्वक कि प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत नर में मुख्य जनन अंग आता है जिसे वृषण कहा जाता है। इस वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है जिसे मुख्य जनन अंग भी कहते हैं, इस का नाम होता है अंडाशय, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर मैं इरेज करके अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि नर में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए, प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर में पाए जाने वाले मुख्य जनन अंग का नाम बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? वृषण। ठीक है, वृषण क्या है? नर का मुख्य जनन अंग है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर हम मादा की बात करते हैं तो मादा में अंडाशय। अंडाशय क्या है? प्राथमिक जनन अंग है, ये है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। और ये क्या है? वृषण। ये दोनों जो अंग हैं ये प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं, जिसे मुख्य जनन अंग भी कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं द्वितीयक जनन अंग। तो द्वितीयक जनन अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो जनन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं, उन अंगों को द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। जैसे कि नर में सहायता देने वाले जनन की प्रक्रिया में जो अंग हैं वो अंग हैं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां, ये नर की द्वितीयक जनन अंग हैं। मादा में पाए जाने वाले द्वितीयक जनन अंग कौन है? गर्भाशय है, अंडवाहिनियां हैं, योनि है, भग है, स्तन ग्रंथि है। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं द्वितीयक जनन अंग की, किसकी बात करते हैं? द्वितीयक जनन अंग की बात करते हैं, तो नर के अंतर्गत आता है वृषण कोश। क्या क्या आता है आप नोट कर लेंगे। वृषण कोश आता है, अधिवृषण आता है, शुक्रवाहिनियां आती हैं, शुक्राशय आता है, सीसन आता है, प्रोस्टेट ग्रंथियां आती हैं, काउपर ग्रंथि आती है। और हम मादा की बात करते हैं तो मादा के अंतर्गत आता है गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि, भग, स्तन ग्रंथि। समझ में आ गया? अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र। अगली वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। नर का मुख्य जनन अंग यानी कि प्राथमिक जनन अंग जो कि वृषण होता है। मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।